आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। दुनिया में ख्याति प्राप्त केएनपीजी के छात्र रहे इस वैज्ञानिक ने भारत को दिलाई अलग पहचान। ज्ञानपुर में हुआ आगमन। खबर जनपद भदोही के ज्ञान की नगरी ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से है, जहां अपने अद्भुत अकल्पनीय रिसर्च से दुनिया में अपनी और भारत मां की गौरवगाथा को ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचाने वाले जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शंकर श्रीवास्तव जियोस्टार यूएसए के सह संस्थापक और चेयरमैन का आज काशी प्रयाग के मध्य स्थित विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी और ज्ञान की धरोहर जनपद भदोही में आगमन हुआ। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संस्था नव प्रवर्तन परिषद द्वारा आज दिनांक 1 नवंबर 2021 को माई स्टोरी एज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर आनंद शंकर श्रीवास्तव जी रहे। सर्वप्रथम इस महान विभूति का महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे द्वारा माल्यार्पण कर पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया तथा मुख्य अतिथि के बारे में उपस्थित छात्रों व प्राध्यापकों को अवगत कराया गया। इस दौरान एक अनोखी बात यह देखने को मिली कि महाविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी के चरण स्पर्श कर मुख्य अतिथि ने आशीर्वाद लेते हुए कहा कि डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी मेरे गुरु हैं। छात्र कितना भी आगे बढ़ जाए, गुरु का दर्जा सदैव सर्वोपरि होता है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीवास्तव ने सभागार में उपस्थित छात्र छात्राओं को अपनी जीवन यात्रा के विषय में अवगत कराया और कहा कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जीवन में धैर्य परम आवश्यक है। किसी भी बिजनेस के स्टार्टअप के लिए मार्केट का अवलोकन अत्यंत आवश्यक है। बिजनेस प्लानिंग करते समय एक सही टीम का चयन भी उतना ही आवश्यक है जितना एक इनोवेटिव आइडिया का होना। इसके साथ ही डॉक्टर श्रीवास्तव ने डीबीटी स्टार कॉलेज स्कीम के अंतर्गत जंतु विज्ञान विभाग की तरफ से आयोजित कार्यशाला में बीएससी बायो वर्ग के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए स्टेम सेल थ्योरी पर विस्तार से प्रकाश डाला। स्टेम सेल थेरेपी किस तरीके से लाइलाज बीमारियों को ठीक करने में मददगार है, इसे उन्होंने न केवल सैद्धांतिक ढंग से समझाया बल्कि इससे जुड़े कुछ प्रयोगों को प्रोजेक्टर पर भी दिखाया। उन्होंने बताया कि स्टेम सेल उन बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिनका इलाज पूरी तरह से अभी संभव नहीं हो पाया है। उन्होंने ब्रेन इंजरी, कैंसर, हार्ट मसल इंजरी, कोलन कैंसर, स्पाइनल डैमेज जैसी कई समस्याओं से निजात पाने के लिए स्टेम सेल को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ पर काम चल रहा है जबकि कुछ बीमारियों के इलाज में स्टेम सेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्टेम सेल वास्तव में भ्रूणी परिवर्धन के दौरान बनने वाली वे टोटिपोटेंट कोशिकाएं होती हैं जिनके पास लगभग शरीर के सभी अंगों के निर्माण की रूपरेखा होती है। उन्होंने कहा कि यही टोटिपोटेंट कोशिकाएं ऐसे रोगों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं जो असाध्य है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले बच्चे ही अक्सर दुनिया को कुछ देकर जाते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़ा इतिहास उन्हीं छात्रों द्वारा बनाया गया जो सुविधाओं के अभाव में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित छात्र छात्राएं आवश्यक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, अतः उनमें किसी चीज को जानने की जिज्ञासा अधिक रहती है और यही जिज्ञासा उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर देती है। इस विषय में उन्होंने छात्र छात्राओं से विस्तार से बात की और विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। इस मौके पर डीबीटी स्टार कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रत्नेश सोनी सहित आईआईसी प्रेसिडेंट डॉक्टर रश्मि सिंह के साथ ही महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन व सभी के प्रति आभार धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सर्वेशानंद ने किया। जनपद भदोही से दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आइए जरा भारत के गौरव महान वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव से हमारी एक बातचीत सुनवाते हैं। शंकर श्रीवास्तव, चेयरमैन एंड को फाउंडर ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल थेरेपी एंड रिसर्च, जो सैन डिएगो कैलिफोर्निया बेस्ड इंस्टीट्यूशन है और ये स्टेम सेल साइंस पे काम करती है। और मैंने स्टेम सेल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो मेडिकल स्कूल में 2000 में शुरू किया कुछ लोगों के साथ। और जहाँ तक ज्ञानपुर की बात है, आज जो मैं हूँ वो ज्ञानपुर की वजह से हूँ, क्योंकि ज्ञानपुर में मैंने
1985 में मैंने ज्वाइन किया मास्टर्स डिग्री के लिए, मास्टर इन साइंस इन जियोलॉजी। और सबसे बड़ी बात यह है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है आज की डेट में, कि आज मैं अपने गुरुजी के साथ बैठा हूँ, जो सच में मुझे लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ कि उनके साथ मैं बैठ सकूँ और बैठ के आप लोगों के से बात कर सकूँ, क्योंकि वो इतने रिवॉर्ड हैं और जो आज मैं हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। ऐसे गुरु जिसको मिलेंगे सच में वो हमारे जैसे हज़ारों को पैदा कर सकता है वो। तो ये बात है। और मैंने 87 में यहाँ से मास्टर्स किया और उसके बाद BHU में PhD किया। फिर आगे की जर्नी BHU में PhD करने के बाद मुझे जापान प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया साइंस का, और वहाँ पे मैं 2 बार उन्होंने मुझे लगातार साइंस का अवार्ड दिया, 87 और 2000 में। मैं करीब 3 साल तक जापान में था और उसके बाद फिर मैं अमेरिका में आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो मेडिकल स्कूल में, और वहाँ पे मैंने काम शुरू किया जीन थेरेपी और स्टेम सेल साइंस पे। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, और जीन थेरेपी से आप किसी भी जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जिसमें जीन डिफेक्ट हो जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, थैलेसीमिया हुआ, सिकल सेल एनीमिया हुआ, डायबिटीज़, अल्जाइमर, पार्किंसंस, बेसिकली जितने भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं इंक्लूडिंग कैंसर, आप उससे जीन थेरेपी से उन सारी चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। और इन केस अभी भी बहुत रिसेंट बात है, जो आपका जो कोविड-19 का जो वायरस का वैक्सीन है, ख़ास तौर से जो एस्ट्राजेनिका का है और फाइज़र और इन लोग का है, जिसमें आप DNA या mRNA यूज़ करते हैं, वो बेसिकली एक जीन थेरेपी है। वो ऑफ कोर्स वो जीन थेरेपी वैक्सीन बनाने के लिए काम आ रही बॉडी के अंदर, लेकिन वो है जीन थेरेपी, वो क्लासिकल वैक्सीन नहीं है। क्लासिकल वैक्सीन सिर्फ इंडिया ने जो बनाया है, उसका क्या नाम है, कोवैक्सीन। हाँ, तो कोविशील्ड तो जीन थेरेपी है, कोवैक्सीन जो है वो रियल वैक्सीन है, तो जो इंडिया ने बनाया है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है वो। तो जीन थेरेपी से आप ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं। नहीं, बैन तो अभी नहीं लगाया था, बहुत पहले शुरू में 2001-2 में ज़रा सा प्रॉब्लम थी स्टेम सेल में, क्योंकि लोगों को, पब्लिक को ये लगता था कि स्टेम सेल आप बच्चे से ले रहे हैं, जो या एम्ब्रियो से ले रहे हैं, जिसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं। तो इसलिए पब्लिक को ज़रा सा प्रॉब्लम था, तो गवर्नमेंट उसको केयर कर रही थी कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। फिर हमने बोला कि नहीं, स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी बॉडी में चारों तरफ स्टेम सेल है, हम उसी को निकाल लेंगे और उसी से काम करेंगे आगे, और जो कि अभी हम कर रहे हैं। तो अब हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज़ नहीं करते हैं और ज़रूरत भी नहीं, हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं साइंस में। तो अभी हम किसी के बॉडी का स्टेम सेल लेके दूसरे के बॉडी को मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सर, जो बच्चे ग्रामीण इलाकों से आते हैं, साइंस के छात्र होते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं? ग्रामीण इलाकों से जो बच्चे आते हैं, जिनको आप ग्रामीण बोलते हैं, पहले तो मैं ऐसा नहीं मानता कि उनके टैलेंट में कोई कमी है। वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं। जब भी मैं मिला, जैसे अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा था, मैं खुद यहाँ से पढ़ा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, तो वो सारे बच्चे इतने कंसंट्रेट होकर बात को सुन रहे थे, और सुन ही नहीं रहे थे बल्कि पूरा समझ रहे थे। और कई बार उन लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे आश्चर्य हुआ कि वो लोग इतने अटेंटिव हैं मेरी बात को लेकर। तो ऑफ कोर्स समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का मतलब ये नहीं है कि वो पार नहीं की जा सकती। और समस्या नहीं है तो आप समाधान किस चीज़ का करेंगे? समस्या तो होगी तभी तो आप समाधान उसका खोजेंगे। तो हमें नहीं लगता ग्रामीण इलाके से आने वाले बच्चों के सामने कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की दिक्कत है। वो इतने टैलेंटेड हैं, इतने एनर्जेटिक हैं, और उनके अंदर आगे बढ़ने की इतनी संभावनाएं हैं। एक फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ ग्रामीण इलाकों से आने वाले, जिसको हमें लगता है बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं, कि जब आप ग्रामीण या ऐसे जगह से हैं जहाँ पे कि आप टैलेंटेड, लेकिन आपने कुछ खास देखा नहीं है या एक्सपोजर नहीं है, तो आपका ब्रेन क्या पूरा ओपन है, आप हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। फिर ना जो वो बच्चा नहीं देख सकता जो भी मेट्रोपॉलिटन में बहुत एडवांस। सपोज करिए मैं किसी बच्चे को जो यहाँ पे है, अभी मैं इसको टाटा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा,
किसी बड़े इंस्टीट्यूट में उसको डाल दिया जाए। अब वो बच्चा जो अभी यहाँ बैठा उसका दिमाग चारों तरफ हर चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से देख रहा है, लेकिन एक बड़े इंस्टीट्यूट में जैसे ही गया अब वो सवेरे शाम तक उसका फोकस या उसके जो मेंटर्स हैं वो भी उसको फोकस में यही करो, ये यही तरीका, यही एक तरीका है आगे जाने का। वो क्या है कि फिर खुल के नहीं सोच पाता, और जब तक आप खुल के नहीं सोच पाते हैं कुछ चीज़ों को नई तरीके से नहीं देख सकते हैं तब तक आप नया कुछ पैदा ही नहीं कर सकते। हाँ, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप उस फील्ड में आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन आप चाहे कि कुछ एकदम से रिवोल्यूशनरी कर दें नया, वो नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आप देखेंगे, मैं आपको बहुत अच्छी बात बतलाने जा रहा हूँ, इसीलिए आप देखेंगे इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारे पॉलिटिशियन, मैक्सिमम पॉलिटिशियंस को आप देखेंगे वो सब ग्रामीण इलाके से आते हैं। क्यों नहीं वो एम्स और यहाँ वहाँ से आते हैं? बहुत कम, बड़े बिग इंस्टीट्यूट से बहुत कम पॉलिटिशियंस आते हैं, क्योंकि वो नए तरीके से हर चीज़ को देखते हैं। उनको पता है कि सच में क्या है, अरे यहाँ पे ये तो एक नया एप्लीकेशन वो निकालते हैं तो पब्लिक उनको लाइक करने लगती है, क्योंकि वोटिंग है। तो जब पब्लिक लाइक करती है क्योंकि वो नई चीज़ लेके आ रहे हैं, तो दे आर लीडर्स। तो लीडर वो हैं, आप समझ रहे हैं, जो लीड कर रहा है चीज़ों को। यह साइंटिस्ट आर गुड, लेकिन साइंटिस्ट एक स्ट्रीम लाइन में सोच रहा है, बिजनेसमैन एक स्ट्रीम लाइन में सोच रहा है, उसका फोकस कुछ है। बट लीडर्स आर डिफरेंट। लीडर्स किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं, बट आप जब लीडर्स को देखेंगे वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। चलो ठीक। इस महाविद्यालय में 1977 से 1992 तक प्राणी विज्ञान विभाग में प्रवक्ता पत्रकाररत रहा। उसके पश्चात मेरा स्थानांतरण जो है राजकीय महाविद्यालय ओबरा हुआ, फिर मैं वापस आ गया इस महाविद्यालय में 2-3-4 साल रहा, फिर चला गया राजकीय महाविद्यालय मुसाफिर खाना, 2.5 साल वहाँ रहा, वहाँ से फिर आ गया वापस ज्ञानपुर से 2009 में मेरा स्थानांतरण एज प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद हुआ। वहाँ से मैं 30 जून 2010 को रिटायर हुए। ऐसा है, इस महाविद्यालय का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। 1977 में जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया तब से मेरे पढ़ाए हुए छात्र जीवन के हर क्षेत्र में, जैसे IAS, IPS, IFS, PCS, PPS, साइंटिस्ट, उसमें से बगल हमारे बैठे हुए हैं डॉक्टर आनंद शंकर जी, डॉक्टर्स, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापक वर्ग, तमाम वकील, ये सब हुए हैं। ऐसा डॉक्टर आनंद शंकर जी ने कहा कि वो अपने प्राध्यापक वर्ग का, अपने माता पिता का जो है आशीर्वाद लें, उनके संरक्षण में रहें, निश्चित रूप से जो है वो सफलता प्राप्त करेंगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।